गाइस आज से 2 साल पहले मैं एक एमआई का पावर बैंक लिया था जो कि पूरे तरीके से ख़राब हो गया था। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। ये है MI2i 20,000 mAh की एक पावर बैंक जो कि पूरे तरीके से ख़राब हो गया था। इसमें प्रॉब्लम ये था गाइस कि जब भी मैं इस पावर बैंक को फुल चार्ज करता था उसके बाद मैं अपने इस Redmi Note 5 Pro डिवाइस को एक ही बार चार्ज कर पाता था, जबकि इस डिवाइस का जो बैटरी है वो है 4000 mAh की और हमारा पावर बैंक की कैपेसिटी है 20,000 mAh। तो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो बैटरी है जो कि आप देख सकते हैं, मैं इसको सेपरेट कर दिया हूँ, अलग कर दिया हूँ, ये फुल गया था और इस बैटरी में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारा पावर बैंक फास्ट ड्रेन हो रहा था और एक बार में हम लोग फुल चार्ज करने के बाद हम लोग एक ही स्मार्टफोन को चार्ज कर पाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैटरी की वजह से ये बैटरी भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा था। तो देख सकते हैं इसमें दोनों में प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरी मोटा हो गया है और ये बैटरी पतला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 mAh ये भी है और 10,000 mAh के ये भी है। तो दो बैटरी मिलकर यहाँ पर 20,000 mAh का एक पावर बैंक बनाया गया था जो कि एक बैटरी मेरा ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं निकाल दिया हूँ गाइस और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्मार्टफोन की बैटरी को मैं इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ और ये पावर बैंक अभी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसका बटन दबा के आपको दिखाता हूँ तो अभी ये 75% के करीब में, यानी तीन जो यहाँ पर हमारा जो एलईडी लाइट है वो यहाँ पर जल रहा है, यानी कि 75% ये चार्ज है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आप इसे ओपन करेंगे और कैसे आपका भी पावर बैंक का एक बैटरी अगर ख़राब हो गया है तो आप उसको आसानी से निकाल करके और इस तरह से एक पावर बैंक बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और गाइस अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट करके बताइए किस टाइप के आपको वीडियोज़ चाहिए। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पावर बैंक को फाइनली मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने में मेरा खटिया खड़ा हो गया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें फिटिंग किया हुआ था, चिपकाया गया था। यहाँ पर अलग अलग टेप से, नीचे 2 टेप लगा हुआ है, साइड में भी टेप लगा हुआ, ऊपर में भी टेप लगा हुआ था। तो मेरा खटिया खड़ा हो गया था इसको ओपन करने में। सो फाइनली मैं इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद मैं देखा यहाँ पर देख सकते एक बैटरी जो है उसका थिकनेस ज़्यादा है और एक का कम है और इसका भी पहले इतना ही था, लेकिन यहाँ पर एयर लॉक था जो कि मैं यहाँ पर पिन घुसा दिया इसको ऊपर वाले पेपर में, जिससे इसका एयर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बैटरी इसमें है, एक 10,000 और दूसरे भी 10,000, दोनों मिलकर 20,000 mAh की बैटरी यहाँ पर बन गई है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बैटरी अभी भी मोटा है, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पर भी एयर है। तो इसको मैं ओपन करके देखा तो फाइनली आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों बैटरी में फ़र्क क्या है। देख सकते हैं ये बैटरी काफ़ी मोटा हो गया है और जबकि ये बैटरी काफ़ी पतला है एकदम, अभी ये अच्छा है। तो कुछ इसी तरह से इसमें प्रॉब्लम है गाइस इस बैटरी में। हालांकि वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे थोड़ा सा वोल्टेज भी ये कम बता रहा है जबकि ये अच्छा वोल्टेज बता रहा है। तो यहाँ पर है हमारे पास मल्टीमीटर, आप मल्टीमीटर को देखिए, यहाँ पर है प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप देखिए कितना वोल्टेज ये दे रहा है 3.67, जबकि अभी इसको मैं डिस्कनेक्ट किया हूँ, दोनों बैटरी साथ में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.62 या 61 दिखा रहा है, जबकि दोनों को सेम ही रहना चाहिए चार्ज। थोड़ा बहुत इधर है तो कोई चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बैटरी जो है टोटली ख़राब है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पावर बैंक का हुलिये को बिल्कुल मैं चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 20,000 mAh की एक MI का 2i पावर बैंक जो कि यहाँ पर इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20,000 mAh की है और ये एक ओरिजिनल पावर बैंक है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैटरी यहाँ पर ख़राब हो गया था। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मोटा हो गया ये बैटरी और इसमें अगर हम लोग फिटिंग करते हैं तो ये फिटिंग भी नहीं होता है और यहाँ पर ये ज़्यादा बैटरी बैकअप भी नहीं देता था, इसकी वजह से जल्दी ही ड्रेन हो जाता था, हमारा पावर बैंक ख़त्म हो जाता था, यानी सिंगल चार्ज में ही ख़त्म हो जाता था। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। इसकी जगह पर आप देख सकते हैं मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर एक जो बैटरी थी इसकी वो अच्छी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बैटरी थी 10,000 mAh की ये अच्छी थी और उसके जगह पर मैं एक 3,800 और
2600 mAh की दो बैटरी मैं लिया हूँ, जो कि एक है मोटोरोला का और एक है सैमसंग का। ये दोनों स्मार्टफोन की बैटरी है, तो दोनों को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं सोल्डिंग कर दिया हूँ और यहाँ पर इसको भी सोल्डिंग कर दिया हूँ और मैं चार्जिंग भी करके देखा, ये अच्छे तरीके से चार्ज भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल सा यहाँ पर कनेक्ट किया था पहले चार्जिंग टेस्टिंग करने के लिए कि चार्ज हो रहा है या नहीं, लेकिन ये फाइनली चार्ज हो रहा है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से फिटिंग कर दिया हूँ, टेप मार दिया हूँ अच्छे तरीके से, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसमें फिटिंग कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा, ये है प्लस और ये है माइनस। तो बस काला वाला यहाँ पर माइनस में और रेड वाला प्लस में मैं कनेक्ट कर दूँगा और आसानी से ये पावर बैंक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एमएच है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 16,400 mAh हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैटरी चार्जिंग है वो देख सकते हैं आप, ये लगभग 4 वोल्ट है। इसका चेक कर सकते हैं, ये भी लगभग 4 वोल्ट है, यानी दोनों बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। उसी तरह से हम यहाँ पर ये वाला बैटरी देखें तो ये बैटरी भी फुल चार्ज है। तो देख सकते हैं तीनों का तीनों जो बैटरी है हमारा वो फुल चार्ज है, जो अभी मैं पावर बैंक में लगाने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। ये दोनों रेड वाला वायर जो है वो प्लस में और ये दोनों ब्लैक वाला माइनस में। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है, बस हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसको बॉक्स के अंदर में आसानी से फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपने जो सोल्डिंग किया है वो मज़बूत है या नहीं, कुछ इस तरह से पकड़ के। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़बूत है। अब मैं आपको यहाँ पर चार्जिंग दिखाता हूँ कितना चार्ज है हमारा पावर बैंक। तो देख सकते हैं ये फुल होना चाहिए, फुल चार्ज है अभी। सो गाइस फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका बॉक्स, जो कि कुछ इस तरह से हमें मिलता है। अब मैं फाइनली इसको फिटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कैसे फिट करना है। तो ये पूरे तरीके से मैं यहाँ पर टेप वोप मार दिया हूँ इस स्मार्टफोन को कनेक्ट कर, इस बैटरीज को कनेक्ट करके। और देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है, ये देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ख़तरनाक भी दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है, पता नहीं, आप नीचे कमेंट में बताना क्या दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अब क्या करूँगा मैं, इसको सिंपली देख सकते हैं 2 टेप लगा हुआ है। तो ये टेप अभी भी काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये काम कर रहा है। तो इतना काफ़ी है एक बैटरी को चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लगा दीजिए जैसे पहले था उसी तरह से। हल्का सा यहाँ पर टाइट हो रहा है, जो सैमसंग का बैटरी है वो थोड़ा सा चौड़ा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप बैठा दीजिए अच्छे तरीके से, इसमें फिट हो गया ये। और उसके बाद बैटरी को थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि अपनी जगह पर अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाए। उसके बाद ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है ना गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड इसका, तो इसको आपको अच्छे तरीके से फिटिंग करना होगा। तो यहाँ पर 2 स्क्रू हमें मिलता है, जो कि है मेरे पास यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, टाइट करूँगा तो उसके बाद ये अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रू है, तो मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, दिख रहा होगा आपको शायद या नहीं भी दिख रहा होगा। तो एक स्क्रू टाइट करने के बाद देखते हैं क्या पावर बैंक अभी बता रहा है बैटरी। तो देख सकते हैं अभी भी 75% यानी 3 जो यहाँ पर एलईडी है वो जल रहा है। तो एक और स्क्रू यहाँ पर आता है, तो इसको भी मैं यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ फटाफट से। और उसके बाद से हमारा स्मार्टफोन जो है ये पावर बैंक जो है वो रेडी हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह। तो यहाँ पर 10,000 mAh ये है और उसके बाद यहाँ पर लगभग 3,400 का एक बैटरी है और उसके बाद एक बैटरी है 2,600 mAh की बैटरी। तो आप जोड़ लीजिए कितना mAh का ये हो चुका है टोटल। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, 20,000 mAh की तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा कम हो चुका है यहाँ पर। अब गाइस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पर जो ये बैटरी है ना, तो यहाँ पर एक टेप लगाया रहता है। तो इस टेप को आप लगा दीजिए यहाँ पर, ताकि आपका जो बैटरी है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें फिटिंग रहे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं काट लिया हूँ एक ही टेप में, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा स्मार्टफोन की बैटरी है। यहाँ पर इस टेप को काट लीजिए और ध्यान में रहे कि जो यहाँ पर ये चीज़ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वायर है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो यहाँ पर बैटरी में टच रहे, ताकि यहाँ पर जो भी हीट है वो आपको, आपका स्मार्टफोन जो भी आपका यहाँ पर मदरबोर्ड है उसको पता चलते रहे कि आपका जो बैटरी है वो कितना हीट हो गया है, कितना नहीं हुआ है। तो उसको आप टच करके रखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर घुसा दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से ये घुस गया। और उसके बाद ये जो टेप है आप इस साइड में घुसा दीजिए कुछ इस तरह से। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए
सा यहाँ पर जो बॉडी है ना उसको चौड़ा चौड़ा के घुसाइए यहाँ पर कुछ इस तरह से, ताकि बॉडी से हमारा ये बैटरी कनेक्ट ना हो। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया। मैं स्क्रू चेक कर लेता हूँ क्या मैं टाइट किया हूँ या नहीं। देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद गाइस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फिर एक बार चेक कर लेना है। देख सकते हैं अभी भी ये 3% चार्ज है। उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं, बस ये जो है ना ये चीज़ ये इसको चिपका देना है। फिर से यहाँ पर चिपकाना नहीं है, बस इसमें रहता है वो क्या नाम है इसका, जो लॉक रहता है वो लॉक रहता है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से दबाएंगे तो ये चिपक जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये फिटिंग हो गया गाइस, किसी भी तरह का मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिला है। ओपन करने में ये सब आ गया था यहाँ पर, जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी स्क्रैच आ गया था ओपन करने, क्योंकि ये बहुत ही हार्डली इसमें फिट रहता है। और ऊपर का टायर साइड में भी 2 टेप रहता है बैटरी में, देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये ओपन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया एक केबल, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्मार्टफोन को कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं ये काफ़ी आसानी से ये चार्ज होने लगा। तो कुछ इस तरह से करके आप अपना पावर बैंक को रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो दबा दो यार, लाल को काला बना दो और लाइक भी कर देना। थैंक यू।